वो खुद यहाँ पर आएंगी और वो खुद अपने बारे में और सिस्टम के बारे में कुछ फोकस बनाएंगी। ओम शांति। जय आरसीएम की। Friends, myself Milan Pandit, working on an administrative post with the Haryana government since last 15 years. Friends, शुरू में जब सतीश जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, I did not have faith in this business. I used to think that it's just like any other company which will one day vanish from the market. But friends, मेरा यहाँ सोचना गलत था। आज सतीश जी हमारे बीच में नहीं है, but the company is still very much there. And friends, you look at the credibility of the company, that even if I am not active in this business and my husband is no more, but still the company is every month sending me approximately 3 lakhs in my bank account. And friends, जो इनकम मुझे इस कंपनी से हर महीने प्राप्त हो रही है, आई एम बीइंग एबल टू गिव वेरी गुड एजुकेशन टू माय चिल्ड्रन. फ्रेंड्स, आरसीएम आज मेरे बच्चों के लिए एक फादर का अपना रोल अदा कर रहा है. जैसे एक फादर अपने बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसी तरह से आरसीएम भी मेरे बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है. फ्रेंड्स, पिछले 1.5 साल से जब से सतीश जी हमारे साथ नहीं है, मुझे अपने बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ बेटे, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं है और मैं तुम्हें अब ये चीज नहीं लेकर दे सकती. बट फ्रेंड्स, इट इज द रिवर्स. आज मेरे बच्चे जिस भी टॉय पर हाथ रखते हैं या जिस भी कपड़े पर हाथ रखते हैं, मैं उसका एमआरपी नहीं देखती हूँ. मैं फट जैसी सेल्समैन को कहती हूँ इस आइटम को पैक करिए. एंड पर्सनली स्पीकिंग फ्रेंड्स, आरसीएम आज मेरे लिए एक 8वां अजूबा है. आई कंसीडर आरसीएम एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज जो इसमें काम कर रहा है उसको भी इनकम आ रही है, और जो पर्सन आज इस दुनिया में नहीं है, द कंपनी इज गिविंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू हिज फैमिली. फ्रेंड्स, जो मेरा आज लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे कुलीग्स, मेरे नेबर सारे हैरान है कि मिसेस पंडित, आप एक सिंगल अर्निंग हैंड है, आप ये इतना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं. एंड आई टेल देम यू नो व्हाट, कि मेरे साथ दुनिया का 8वां अजूबा साथ चल रहा है. एंड दे से व्हाट? मैं कहती हूँ आरसीएम. कम, आई विल शो यू द मार्केट प्लान. फ्रेंड्स, फ्रॉम द स्टेज मैं टीसी छाबड़ा जी का, बीसी छाबड़ा एंड सारी फैमिली का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस बिजनेस का इस तरह से डिजाइन किया है. आज सतीश पंडित की फैमिली को इकोनॉमिक सिक्योरिटी है. फ्रेंड्स, मैंने टीसी छाबड़ा जी की एक रिसेंटली किताब पढ़ी, चुनौतियों का मुकाबला, जिसमें एक लाइन से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि अगर हम अपने माइंड में ये फीड कर लें कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, तो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रह जाती है और ना ही उसका कोई विकल्प रहता है. And once again, I thank everybody for giving such respect to my late husband, Shri Satish ji.
ये बिजनेस किस तरह से जिंदगियों में बदलाव लाता है, ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है। और दोस्तों मेरे ख्याल से मेरे स्टाफ में एक साथी था हेमराज, और उनकी फैमिली भी आज यहाँ पर है। है यहाँ पे? वो भी इस दुनिया में नहीं है। सतीश नाम है गुड्डी देवी गौड़। और हेमराज जी ने मुझे कुछ भी नहीं समझाते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सेल्समैन की नौकरी ऐसी है जो महीने में 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसमें भी बाहर की भागदौड़ सेल्समैन की फैक्ट्रियों की रहती है। और हम कुछ भी नहीं पूछते थे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं तो बच्चों में भाई भतीजा घर पे रहते थे, तो उनकी सेवा और बच्चों की सेवा, कोई आने जाने वाले की। पहले शादी से पहले तो आते थे मिलने ससुराल वाले भी, और इसके पापा पे कभी हमने बात भी नहीं की, लेकिन फ़ोन पे कोशिश जरूर करते थे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर भी जो हुआ जो हो गया। फिर भी ये आरसी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कहीं जाके नौकरी भी कर लेते तो 30-40 रुपये से ज़्यादा 50 रुपये से ज़्यादा कुछ कोई नहीं देता। 3 बच्चे हैं तो इनको पालना बहुत भारी पड़ता था। अभी पड़ जाता अगर आरसीएम वो भाग दौड़ नहीं करते, कुछ भी करते नहीं करते, तो भी 2-2.5 हज़ार रुपये का सामान आ रहा, तो इसमें भी बहुत जगह मिल रही है। और इसमें से मैं ससुराल में नंदों के इन्हीं पैसों में से कपड़े भी ले जा रही हूँ। न सासू को तो अभी नहीं दिया, क्योंकि आई एक बार तो मैंने मना किया, फिर भी चली गई। तो भी जेठ जी आए, एक बार आए, आज 10-12 महीने 16 दिन 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मैंने देवर को भी फ़ोन किया, भैया आप चलिए, जो कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं नहीं चलूँगा। लेकिन भाई ना आए, वो तो बच्चे को छोड़, मेरा पति नहीं जाता था क्या टूर पे, हमें भी तो छोड़ के जाते थे, हम भी तो अकेले रहते थे, टूर पे रहते थे तो भी बच्चों के साथ ही। फिर भी आरसीएम ये ऐसा है कि मेरे को दिया वो सबको दे, क्योंकि ज़िंदगी कह के नहीं आती, कभी भी ठोकर दे सकती है। आज मैं आप सबसे कहती हूँ, मेरे बच्चे कल मुझे भी कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को आप सब संभाल लेना। ज़िंदगी कहीं अभी भी मेरे कोई ठोकर लग जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी कह के नहीं आती। बच्चों को ये आरसीएम भी संभालेगा और पेंशन भी संभालेगी, यही है अपना काम। और आरसीएम में मुझे भी जोड़े रखना, थोड़ा बहुत हमें भी समझाना, लेकिन हमें कोई नहीं समझा रहा। हम कोशिश कर रहे, पिकअप सेंटर पे भी जा रहे, लेकिन हमें कोई नहीं समझा रहा। और अपनी डाउन लाइन वाले का मेरे भी कुछ समझाइए, कैसे क्या करना क्या नहीं करना, मुझे भी समझाइए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वही किताबें ले जा रही हूँ, बस धीरे धीरे पढ़ रही हूँ और वो कैसेटें
देख रही हूँ क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि टाउन हॉल की कैसेट में एक बार नहीं 50 बार देख चुकी हूँ। वही जय भैया की आवाज़ और वही इसके पापा की आवाज़, क्योंकि प्रकाश भैया को तो हम नहीं जानते थे, क्योंकि देखा ही नहीं तो क्या जानेंगे, लेकिन घर पे आते थे जो भी आते अपने आप चले जाते हैं। इसके पापा से जो बात करनी थी वो कर लेते, क्योंकि अब तो बच्चों में बिजी रहते और बच्चों से और जो आते जाते उसके चाय पानी नाश्ते में लगे रहते। बस यही बात कहानी अपनी छोटी सी गुड्डा हरसियम। और ये माता पिता है गुरु हमारा बने रहना, माता हमारा आशीर्वाद देते रहना, पिता हमारा आपका हुक्म हमारे सर आंखों पे ले रखेंगे। ये गुड़िया आपकी छोटी सी बिटिया बनी रहेगी। आज आपने जन्म दिया मुझे, यह आपका सौभाग्य। माता पिता तो जन्म देने वाले तो बहुत दूर रह गए, लेकिन यही RCM वाले माता पिता मेरे बन गए। माँ का आशीर्वाद मिला, पिता का आशीर्वाद मिला, यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुड RCM। RCM आगे बढ़ना चाहिए तो कुछ चीजें हैं जो आप नोट करें। चिंता नहीं करें उनकी जो इनकार करते हैं, बस आगे बढ़ते रहें उनके लिए जो इंतजार करते हैं। समझ में आ रही ना बात? चिंता नहीं करें उनकी जो इनकार करते हैं, बस आगे बढ़ते रहें उनके लिए जो इंतजार करते हैं। और कामयाबी अगर चाहिए तो वैसे भी इसका एक सूत्र ये भी बनता है कि कामयाबी घर के बाहर रहती है। कहाँ रहती है? जब आप घर के बाहर निकल जाते हैं तो कामयाबी घर के अंदर आके रहने लग जाती है। तो बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, चर्चा होती है, तो वो पिछले 4 सालों से अपने एक गांव का नाम जानते हैं और वो वहीं की बात करते हैं, उससे बाहर का। बेहद के हो जाएंगे तो बेहद का मिलेगा, हद के रह गए तो हद का ही मिलेगा। तो बेहद की भाषा समझ सकते हैं ना? तो कामयाबी बड़ी चाहिए तो बेहद का होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज आपको समझ के भी जाना है। और आपको आज लक्ष्य के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक मिला। बस तो जिनके जीवन के लक्ष्य क्लियर हो जाते हैं, जिनके जीवन के लक्ष्य क्लियर हो जाते हैं, लक्षण उसी हिसाब से उनके जीवन में आने लग जाते हैं। तो आज यहां से बड़ा लक्ष्य बना के जाएं, ऊंचा लक्ष्य बना। आपको यहां बुलाने का मकसद कुछ समझ में आया कि आप अपने लक्ष्यों को ऊंचा ले जा सकें। अभी तक हमने लक्ष्य क्या बना रखे हैं कि मेरा चेक आ जावे, मेरा लीडरशिप आ जावे, मेरी ये पिन आ जावे, मेरे पास पैसे आने लग जावे, यही लक्ष्य बना रखे थे ना। लेकिन अब अपने लक्ष्य में महानता ला सकते हैं, तो महानता लानी है। और एक बात है हमेशा है, कामयाबी का मतलब है खुद को निर्माण करना। जो खुद का निर्माण करना जानते हैं वही औरों का निर्माण करना। और खुद को निर्माण करने के लिए आपको किसी भी सिस्टम को सीखना होता है। और एक आज अगर आप में से रूबी स्टार वाली बात पर जाना चाहते हैं तो 2 लाइनें अपने कंप्यूटर में डाल दें और उनको लॉक कर दें। निश्चय ही विजय है, निश्चय ही और अनिश्चय ही। भाई अनिश्चय का मतलब है एंटीना हिल रहा है तो पिक्चर नहीं दिखेगी ना। क्लियर पिक्चर दिखेगी क्या? क्लियरिटी ऑफ पिक्चर कब आएगी? जब निश्चय पक्का हो जाएगा। तो कितने लोग आज यहां से निश्चय करके जा सकते हैं ना? और दूसरा आपने लाइन यहां से सुनी है, बार बार सुनी, कल भी सुनी, आज भी सुनी, दृढ़ता ही सफलता की, दृढ़ता ही। तो अब आप लोग क्या हैं? क्या हैं? नहीं, क्या किसके लिए काम कर रहे हैं? अभी जब किसके लिए काम कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? समझ में आ गया रूबी स्टार कौन होता है, क्या इनकम आती है, ये तो सबके समझ में आ गया ना। तो आज से बाहर क्या बोलेंगे? कौन सी डिग्री के लिए काम कर रहे हैं? कौन सी डिग्री के लिए काम कर रहे हैं?
इस एक शब्द को पॉपुलर करना है कि आरसीएम का बेसिक कोर्स है ये। तो जैसे मेडिकल में बेसिक कोर्स क्या होता है? एमबीबीएस। आरसीएम का बेसिक कोर्स रॉयल्टी नहीं होता, बेसिक कोर्स